हेलो स्टूडेंट्स, मीन और एवरेज वैल्यू निकालने के बाद अल्टरनेटिंग करंट की, तो उसके बाद हम निकालेंगे बच्चों रूट मीन स्क्वायर यानी कि आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो देखिए, इसको भी हम सिंपल तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों आई आरएमएस को हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जो हमारे पास करंट की वैल्यू है उसका हम स्क्वायर करेंगे। याद रखें बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसका मीन निकालेंगे, ठीक है। मीन का सिंबल क्या है? ये मीन का सिंबल होता है, हम उसका मीन निकालेंगे। पहले क्या करेंगे? जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है करंट की, आई की जो वैल्यू आई थी अल्टरनेटिंग जनरेटर से, जो वैल्यू आई थी उसका हम स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मीन निकाल लेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? मीन निकाल लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे बच्चों? उसका स्क्वायर रूट करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। ऐसे ही बच्चों, अगर वी आर एम एस निकालना है, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालनी है, तो तब भी हम यही रूल अपनाएंगे, ठीक है। तब भी हम यही रूल अपनाएंगे, ठीक है। तो बट बच्चों, इसको करने से पहले, ये जो पार्ट है इसको निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक्चुअल में जो आरएमएस वैल्यू है वो होती क्या है, यानी कि उसका जो सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। क्या है सिग्निफिकेंस? उसके बाद बच्चों हम इसको करेंगे, क्योंकि इसको समझना जरूरी है। सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस हम पहले करेंगे, ठीक है। एक्चुअल में पता होना चाहिए बच्चों कि आरएमएस वैल्यू जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है। देखिए बच्चों, हमारे जो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी आती है, हमारे जो घर में इंडिया में जो एसी की फ्रीक्वेंसी आती है, ठीक है, एसी की जो फ्रीक्वेंसी आती है वो आती है 50 हर्ट्ज, ठीक है, पता है बच्चों। और हमारा जो पोटेंशियल आता है, जो पोटेंशियल आता है वो आता है 220, ठीक है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 50 साइकिल, ठीक है। 50 साइकिल यानी कि कंप्लीट साइकिल, 50 कंप्लीट साइकिल बोलेंगे इन 1 सेकेंड के, ठीक है, इन 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में बच्चों कोई भी, जैसे अगर हम अपने पंखे की बात करें, फैन की बात करें, अगर 1 सेकेंड में 50 चक्कर लगाता है, ठीक है, 50 साइकिल कंप्लीट करता है, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी क्या मानेंगे? 50 हर्ट्ज मानेंगे, ठीक है, 50 हर्ट्ज मानेंगे, ठीक है। आया बच्चों समझ में? मतलब कहने का मतलब ये है, अगर एसी का डायग्राम हम देखें, अगर एसी को हम दिखाएं, तो ये जो वेरिएशन है, ठीक है, ये जो वेरिएशन दिखा रहे हैं हम बच्चों, तो इससे हम देखो, यहां पर देखो, 1 साइकिल कहां होता है कंप्लीट? 0 से लेकर टी तक, ये हाफ साइकिल है, ठीक है। ये होगी पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू होगी अल्टरनेटिंग करंट की, आई नोट, ठीक है। यहां तक हमने पहले कर लिया। ये वैल्यू हमारी क्या दिखाएगी? आई की वैल्यू दिखाएगी। देखो आई की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है, आई की वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट में अलग अलग वैल्यू है। टाइम के साथ साथ वैल्यू चेंज होती है, टाइम के साथ साथ वैल्यू चेंज होती है, ये हमने कर लिया। अब 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज का मतलब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज, देखो यहां पर 1 साइकिल में 2 बार, ठीक है, इन 1 साइकिल, ठीक है, 2 टाइम, यानी कि 2 बार, ठीक है, हमारा जो करंट है वो 0 होता है, ठीक है। समझ में आया बच्चों? 2 बार करंट यहाँ 0 होता है, यानी कि 50 साइकिल में 100 बार, ठीक है, ये हमारा जो करंट होगा बच्चों वो 0 होगा। समझ में आया बच्चों? यानी कि 50 साइकिल में 100 बार करंट 0 होगा। तो 1 साइकिल यहां से लेकर 1 साइकिल हो गया, फिर उसके बाद यहां से लेकर ये अगला साइकिल हो गया, ऐसे 50 साइकिल। कितने? 50 साइकिल कितने सेकंड में? 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, ठीक है।
समझ में आया बच्चों? जो हमारे पास पोटेंशियल आता है, जो हमारे पास घरों में जो पोटेंशियल आता है 220 वोल्ट का पोटेंशियल आता है, वो क्या होता है बच्चों? वो हमारे पास आरएमएस वैल्यू होती है वोल्टेज की, उसको हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। वो होगी हमारी 220 वोल्ट, ना कि वो पीक वैल्यू होती है, पीक वैल्यू नहीं होती वो, ठीक है। तो पीक वैल्यू अगर हम निकाल लें, देखो हमारे पास फार्मूला है, वैसे तो हमें डिराइव नहीं किया, हम करेंगे, तो थोड़ा सा बेसिकली हम इसको समझ लेते हैं कि एक्चुअल में आरएमएस वैल्यू की जरूरत कहां पड़ी, ठीक है। तो V जो आरएमएस है, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, वो किसके इक्वल है बच्चों? V नोट डिवाइडेड बाई √2। तो अगर हम V नोट की वैल्यू निकालें तो √2 इंटू वी आर एम एस आएगा, यानी कि √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 220 वोल्ट से, ठीक है। यानी कि जो हमारी पीक वैल्यू आएगी वो नियरली इक्वल आएगी 311 वोल्ट के इक्वल, ठीक है। यानी कि पीक वैल्यू तो बहुत ज्यादा आती है, पर ये पीक वैल्यू हमारे घर में नहीं आती। हमारे घर में, जो हमारे इंडियन घर हैं, ठीक है, वहां पर जो जो वैल्यू आती है वो 220 वोल्ट आती है, और 220 वोल्ट जो आती है बच्चों वो आरएमएस वैल्यू होती है। वो क्या होती है? आरएमएस वैल्यू। अब यहां से आपको एग्जाम के लिए एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि बच्चों यहाँ पर अगर कोई न्यूमेरिकल आता है, कोई क्वेश्चन आता है, और उसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया है कि ये आरएमएस वैल्यू है, ठीक है, या एवरेज वैल्यू है, या ये पीक वैल्यू, तो आप लोगों ने ये याद रखना है बच्चों, कोई भी वैल्यू दे रखी है तो अगर ये मेंशन नहीं किया है तो वो जो वैल्यू आई है वो हमारी वी आरएमएस वैल्यू है। समझ में आया बच्चों? वो आरएमएस वैल्यू, ठीक है, आरएमएस वैल्यू, यानी कि वो एवरेज वैल्यू नहीं है, ना कि वो पीक वैल्यू है, ठीक है, ना कि वो पीक वैल्यू, ठीक है। तो वी एवरेज यानी कि एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज हमारी आएगी 2V नोट बाई पाई, इसको हम डिराइव करेंगे, ठीक है। जो करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी 2I नोट बाई, ठीक है। ये तो एवरेज तो हमने सच निकाल लिया, ठीक है, ये एवरेज हमने निकाल लिया। अब जरूरत कहां पड़ी बच्चों? आरएमएस की वैल्यू जरूरत कहां पड़ी इसकी, आरएमएस की? तो हम कैसे निकाल हैं? देखो एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, ठीक है। हमारे पास बच्चों डीसी सर्किट है, ठीक है। कैसा है? डीसी वेव फॉर्म को अगर हम देखें, याद रखो बच्चों, जो डीसी है, डीसी का अगर हम वेव फॉर्म देखते हैं, कैसा वेव फॉर्म है इसका? ये होता है डीसी का वेव फॉर्म। इसकी अगर यहाँ पर 10 वोल्ट है, 0 से लेकर 10, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और हर टाइम चेंज होता है, टाइम चेंजेबल है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है तो हर टाइम पर इसकी वैल्यू, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है डीसी का, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज और जो करंट है वो चेंज नहीं होती बच्चों, यानी कि वोल्टेज एंड करंट वैल्यू नॉट चेंज विद टाइम, नॉट चेंज विद टाइम, इट ऑलवेज कांस्टेंट एट ऑल टाइम। ऑल टाइम ये क्या रहेगी बच्चों? कांस्टेंट, ठीक है, ऑल टाइम कांस्टेंट। तो अगर ऐसा केस है, देखो अगर मैं किसी बल्ब के साथ और सोर्स हम यूज करें बच्चों डीसी सोर्स, तो डीसी सोर्स में मैंने क्या बताया था, ठीक है। अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो वो जरूर देखें बच्चों, उसमें बहुत बेसिक नॉलेज है। तो अगर हमने बैटरी के साथ जोड़ दिया, ये हमारा डीसी सोर्स है, ये हमारा डीसी सोर्स है 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट का है, और ये यहाँ से 2 एम्पियर करंट जनरेट करता है, ठीक है। तो अगर हमें इस डीसी सोर्स को हमने जोड़ दिया है, तो हम सिंपल फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं पावर, ठीक है। हमारे पास पावर निकालने का फार्मूला क्या है? P इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई। तो वोल्टेज कितनी है बच्चों? यहाँ पर 10 है, करंट कितना है? 2 एम्पियर है, तो कितना आ गया? 20 वाट, 20 वाट, ठीक है। समझ में आया बच्चों? तो ये पावर हमारी आ गई 20 वाट। बट बच्चों अगर यहाँ पर डीसी की जगह एसी हो, अगर डीसी की जगह एसी हो, तो तब हम क्या ऐसे निकाल सकते हैं पावर? ऐसे हम नहीं निकाल सकते। अब क्यों नहीं निकाल सकते? अब ये देखिए आगे, ठीक है। सपोज करो, देखिए एक एग्जांपल लेंगे, हमारे पास ये एसी वेव फॉर्म है, ठीक है। तो एसी वो वेव फॉर्म को अगर हम थोड़ा सा
माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर हम देखें, देखो 0 से लेकर हमारा टाइम कितना है, टी टाइम है सपोज करो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है जो एसी सोर्स है, यहाँ पर इन केस ऑफ एसी सोर्स में जो वोल्टेज और करंट है वो वैल्यू चेंज होती है टाइम टू टाइम, पता है। अब देखो जब यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चों, मान के चलो 10 वोल्ट है, ठीक है मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पर अभी कितनी है 5 वोल्ट है, यहाँ देखा हमने यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी 0 आ गई, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू 2 वोल्ट है, यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर भी 2 वोल्ट है। अब जैसे नीचे गए तो ये हो गया -2 वोल्ट, यहाँ आ गए तो माइनस है 10 वोल्ट, यहाँ आए तो -5 वोल्ट, इधर आए -5 वोल्ट, और यहाँ फिर 0 यहाँ। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमें बहुत सारी वैल्यू मिलती है, बहुत सारी वैल्यू, ठीक है। कभी यहाँ पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, ठीक है, कभी यहाँ पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, कभी 0 वैल्यू मिल रही है, और यहाँ कभी बच्चों नेगेटिव वैल्यू भी हमें मिलती है, ठीक है। तो अब हम बच्चों अगर हम पावर निकालना चाहिए तो पावर निकालने का फार्मूला, अगर हम P = VI फार्मूला यूज करना चाहें तो हम यहाँ वोल्टेज यानी कि V की वैल्यू हम क्या यूज करें, 10 लें, +10 लें, +5 लें, -5 लें, क्या लें। तो यहाँ पर हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाती है बच्चों, तो हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि अगर हम किसी सोर्स को ठीक है एसी सोर्स को बैटरी के साथ बल्ब के साथ अगर हम जोड़ देते हैं, ये हमने बल्ब के साथ जोड़ दिया, ठीक है, ये हमारा सोर्स कैसा है, एसी सोर्स है, ठीक है। अगर हम इसकी पावर निकालने हैं तो पावर अगर हम निकाल लेंगे, P की वैल्यू निकाल लेंगे, अगर हम वोल्टेज यहाँ पर 10 वोल्ट लेते हैं, 10 वोल्ट लेते हैं, ठीक है, और करंट कितना है बच्चों, यहाँ पर करंट कितना है, सपोज करो 2 एम्पियर करंट जाता है, तो 2 एम्पियर करंट में हमारी वैल्यू कितनी आई, 20 वाट। क्या ये सही है, क्या ये एसी के केस में सही है, ये वैल्यू सही नहीं है बच्चों, ये वैल्यू रॉन्ग है, ये वैल्यू रॉन्ग, क्योंकि ये पीक वैल्यू जो कि 10 है, यहां पर हमने वैल्यू क्या ली, पीक वैल्यू ली, ठीक है। अब वो पीक वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, चेंज हो रही है, पीक वैल्यू क्या हो रही है, एसी के केस में वो पीक वैल्यू चेंज हो रही है, वो कांस्टेंट नहीं है, पावर भी बदल रही है, पावर भी बदल रही है बच्चों, यहाँ पर पावर अलग है, यहाँ पर पावर अलग है, ठीक है, यहाँ पर पावर अलग है, जहां पर 0 है वहां पर पावर अलग है। तो इसीलिए बच्चों इस दिक्कत से बचने के लिए हमें जरूरत पड़ती है आरएमएस वैल्यू, ठीक है। इसीलिए अब हमारे पास देखो काफी सारी वैल्यू हो जाती है, अगर देखो ये हमारे पास देखिए, अगर हम देखें तो यहां सपोज करो ये हो गया V1, ये हो गया V2, ये हो गया V3, ये हो गया V4 और ये होगा V5, ठीक है, और नीचे भी ये V6, V7। तो देखो हमारे पास काफी सारी वैल्यू आ गई वोल्टेज की, एसी सोर्स में वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास काफी आ गई। तो टोटल वैल्यू हमारी क्या आई, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, अप टू कितनी वैल्यू है, n तक वैल्यू है, ठीक है, n तक वैल्यू है। तो हमारा फार्मूला वही सेम रहेगा। अब हमें क्या निकालना बच्चों, आरएमएस वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे बच्चों, हम इनका मीन निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केयर करेंगे, देखो आर एम एस, सबसे पहले हम स्केयर करेंगे। तो जो हमारे पास अलग अलग वैल्यू थी इनका हम स्केयर करेंगे। पहला स्टेप क्या है, स्केयर करना, पहला स्टेप क्या है, स्केयर करना। तो हम क्या करेंगे, V1 स्क्वायर, ठीक है, V2 स्क्वायर और अप टू Vn स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मीन निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, n से डिवाइड कर देंगे, जितनी हमारी नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ वैल्यू है वोल्टेज की, उनको हम डिवाइड कर देंगे, वैल्यू को डिवाइड करेंगे, और फिर हम लास्ट में क्या करेंगे बच्चों, इसका सारे का अंडर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, क्या करेंगे, रूट स्क्वायर करेंगे। समझ में आया बच्चों। तो यहां से वैल्यू आएगी हमारी बच्चों VRMS आएगी, VRMS। और सिमिलरली अगर हम IRMS निकालना चाहें तो वैल्यू ऐसे ही हम निकाल लेंगे, ठीक है, समझ में आया बच्चों, ठीक है। तब भी हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे अलग अलग,
तो कितना हो गया I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर और IN स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई n। तो तब भी हम ऐसे निकाल लेंगे। तो ये तरीका हमने यूज कर लिया, ठीक है। अब आते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो लिखना है, जो एग्जाम में करना है, ठीक है, वो क्या करेंगे। अब देखो, अब हम चलते हैं। देखो हमारे पास आई की वैल्यू क्या है बच्चों, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है बच्चों, ये करना है। तो हमें, मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर मीन निकाल लेंगे और फिर हम करेंगे इसका एवरेज, सॉरी स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो वैल्यू पुट करेंगे, आई की वैल्यू कितनी है, आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, और ये होगा मीन और पावर होगी 1/, ठीक है, पावर क्या होगी 1/। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम मीन निकाल देते हैं, फिर वैल्यू हम पुट कर लेंगे। तो मीन निकाल लेंगे तो यहाँ लिखेंगे बच्चों IRMS। तो हम क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए मैंने फार्मूला बताया था बच्चों एवरेज निकालने का, ये एवरेज निकालने का फार्मूला मैंने बताया था। फुल साइकिल के लिए कर लेते हैं, 0 से लेकर T का फुल साइकिल है। तो अंदर क्या रहेगा बच्चों, आई नोट साइन, आई नोट स्क्वायर भी है, सॉरी आई नोट स्क्वायर भी है, ठीक है, आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी, ठीक है, और डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, यानी कि टोटल टाइम से हम डिवाइड करेंगे, ये हमारा आ गया। और इस सारे की पावर क्या है बच्चों, 1/2। इसको पॉज करके नोट करें बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, नेक्स्ट स्लाइड में हम लिखेंगे, ये हमारा देखो यहाँ पर आई नोट स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया। तो अंदर क्या रहेगा बच्चों, 0 से लेकर टी, अंदर हमारा रहेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फार्मूला यूज करना बच्चों, ठीक है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ये वैल्यू, और डिवाइड में जब हम यहाँ देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारा, ये आ गया टी, ठीक है, इसका आ गया टी, तो यहां हम करेंगे टी। समझ में आया बच्चों, ये डी टी। और अब सारे की वैल्यू क्या है, ये साथ साथ चलेगा बच्चों, 1/2, ठीक है। ये हमारी वैल्यू क्या है, IRMS वैल्यू, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, तो ये आ गया आई नोट स्क्वायर बाई टी, इसको हमने अलग कर लिया। 1/2 को हम अलग लिखेंगे, 1/2 इंटू डी टी माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी टी। देखो इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे बच्चों, यहाँ इंटीग्रेशन इसका हमने अलग कर लिया और यहाँ इंटीग्रेशन अलग कर लिया, ठीक है, ये हमने अलग कर लिया। और सभी की जो पावर है 1/2, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, सिंपल है, बिल्कुल आसान तरीका है। तो इसको करेंगे हम आई नोट स्क्वायर बाई टी। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ डी टी का क्या हो गया बच्चों, टी, डी टी का टी हो गया, तो ये आ गया T/2। देखो इसका इंटीग्रेशन क्या है, टी, तो ये आ गया हमारे पास, रिजल्ट क्या है हमारे पास, T/2 माइनस, यहाँ देखो 1/2 हम बाहर निकालेंगे, ये 2 हमने बाहर निकाले, कोस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, ठीक है, ये आ गया। समझ रहे ना बच्चों, 1/2, देखो 1/2 हमने बाहर निकाल लिया और इस कोस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है, इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया। तो कोस 2 ओमेगा टी का आएगा साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा। लिमिट हम यही पुट करेंगे, ठीक है, 0 से T/2, ठीक है। अब ये सारा इसको अलग कर लें, आई नोट स्क्वायर बाई 2 और इसकी पावर कितनी है बच्चों, 1/2, ठीक है। समझ में आया बच्चों। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास ये रिजल्ट आ गया बच्चों, यहाँ देखो ये आ गया T/2 माइनस, इधर देखो, अब देखो ये 2 ओमेगा को हम बाहर निकाल लेते हैं, इस 2 ओमेगा को बाहर निकालो, चाहे अंदर रखो, चाहे अंदर रख के भी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है, -1/2 को ऐसे रहने दो। तो पहले हम
यहां देखो, ये t की जगह t/2 रखेंगे, पहले हम क्या रखेंगे, t/2। तो ये हो गया साइन 2 ओमेगा, t की जगह आ गया t/2, ठीक है, t/2। और डिवाइड में क्या है, 2 ओमेगा, तो यहां आ गया ये 2 ओमेगा, फिर माइनस, यहां देखो, फिर हम 0 रखेंगे, t की जगह 0 रखेंगे तो वो सारी टर्म हमारी क्या होगी, 0। ये आ गया साइन की जगह 0, वैल्यू पुट कर दी। और ये 1/2 तो आपने लगाना, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया I0² t/2 1/2। अब देखो t की वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा t की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें, ओमेगा t की वैल्यू याद रखेंगे, ओमेगा t कितना है, 2 पाई, ठीक है, याद रखेंगे 2 पाई है। अब यहां देखो ये 2 पाई हो गया, तो 2 पाई और इंटू 2 4 पाई, ये होगा साइन 4 पाई डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा माइनस साइन 0 0। तो ये साइन 4 पाई भी क्या हो गया बच्चों, हमारा 0 होगा, ठीक है, साइन 4 पाई भी क्या हो गया, 0, ठीक है। साइन, समझ रहे ना बच्चों, चाहे हम t की वैल्यू भी यहां पुट कर सकते हैं 2 पाई/t, ठीक है, ये भी हम पुट कर सकते हैं। तो यहां पर साइन 4 पाई हमारा क्या होगा, 0, तो ये सारी टर्म हमारी क्या होगी, 0। तो वैल्यू आएगी हमारी IRMS कितना आ गया, I0² इंटू t/2, और सारे का क्या स्क्वायर है भाई, 1/2, ठीक है, पावर है 1/2। तो अब इसको सोल्व करेंगे, t से t कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा वैल्यू, I0²/2 और इसका अंडररूट, ठीक है। तो यानी कि वैल्यू आई हमारी I0/√, ठीक है, यानी कि RMS वैल्यू क्या आई, ये आएगी बच्चों I0/√, ठीक है, समझ रहे बच्चों। सिमिलरली अगर VRMS निकाल लेंगे तो वो आएगी V0/√, ठीक है। आया बच्चों समझ में, तो यहां तक ये बिल्कुल सिंपल तरीका था आपको RMS वैल्यू को समझाने का, और आशा करते हैं बच्चों ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इसका सिग्निफिकेंस, बच्चे बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं कि याद तो हो जाता है RMS वैल्यू, पर एक्चुअल में RMS वैल्यू की जरूरत कहां पड़ती है, ठीक है। तो ये बच्चों आप नोट करें, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेकर फिर आएंगे। थैंक यू।